this is Varsha. Welcome to Victory Education, Class 7, Maths, Chapter Number 1, इंटीजर की एक्सरसाइज 1.4 आज हम देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन योर अल्टरनेटिव 4 अल्टरनेटिव्स आंसर। देखो हमें क्या करना है, इन अल्टरनेटिव आंसर 4 जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं इनमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। 24 डिवाइड बाई 6, तो बहुत ईजी है, 6 से 24 को डिवाइड करना है, 6 4 जा 24 होता है, तो हमारा आंसर होगा बी। सेकेंड है -48 डिवाइड बाई 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, -48 डिवाइड बाय 3, तो जो आंसर होगा वो माइनस का साइन साथ में लेके आएगा। 3 1 जा 3, 1 रिमेनिंग, 3 6 जा 18, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना होगा, -16। थर्ड देखते हैं -75 डिवाइड बाय -5। -75 से को -5 से डिवाइड करना है। माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अगर ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स में नेगेटिव साइन है तो दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल। नाउ डिवाइड 75 बाय 5, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग, 5 5 जा 25, सो आंसर इज 15। फोर्थ देखते हैं 0 डिवाइड बाय -8। 0 डिवाइड बाय -8, देखो 0 को किसी भी इंटीजर से करो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आंसर हमेशा क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। अगर इसका अपोजिट हो कि किसी भी इंटीजर को या फिर नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो, अगर उसको 0 से किया जाए तो क्या आता है, इन्फिनिटी। क्या आता है, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर इन्फिनिटी आता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि 0 से नंबर डिवाइड हो रहा है या फिर 0 इंटीजर से डिवाइड हो रहा है। 0 को अगर हम इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं देन वी विल गेट 0। इफ वी डिवाइड इंटीजर बाय 0 देन वी विल गेट इन्फिनिटी। क्लियर। 5 देखते हैं 76 डिवाइड बाय -1। अब देखो 1 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करो, 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो, द आंसर विल बी द इंटीजर। लेकिन यहाँ पर 1 में -1 है तो माइनस का साइन साथ में आएगा, तो आंसर क्या होगा, -76। नाउ 6 है -83 डिवाइड बाय -83, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 83 को 83 से ही डिवाइड करने पर क्या बचेगा, 1, सो आंसर इज 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट। अब देखो हमें क्या करना है, डिविडेंड एंड डिवीजर गिवन है, क्वोशंट हमें फाइंड करना है। -1 0 2 4 को डिवाइड करना है -32 से। डिवाइड को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको डिवाइड या तो आप 32 से डायरेक्ट करो, लाइक जैसे आप करते हो 32 से 1024 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 32 3 जा कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 रिमेनिंग, 32 2 जा 64, तो आंसर हमें मिला 32। कितना मिला, 32। या फिर आप इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 से आप इसको दोनों को कैंसिल आउट करके 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। नाउ 16 से 5 1 2 को डिवाइड कर सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा। तो कैसे भी जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना मिलेगा हमें, 32। क्लियर। नाउ सेकंड वन है -1728 डिवाइड बाय 12। 12 से डिवाइड करना है, माइनस का साइन हमें आंसर में मिलेगा बिकॉज देयर इज ओनली 1 नेगेटिव विद 1 इंटीजर। क्लियर। 12 से डिवाइड करते हैं 1728 को, 12 1 जा 12, 5 रिमेनिंग, 12 4 जा 48, 4 again 12 4 जा 48, the answer is 144। क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राइट द करेक्ट इंटीजर इन द ब्लैंक्स। राइट द करेक्ट इंटीजर इन द ब्लैंक्स। देखो अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसको कि -3 से डिवाइड करने पर हमें कितना मिले, 8 मिले। तो हमें पता है 3 से किसको डिवाइड करें, कितने 3 की टेबल में 8 टाइम्स क्या आता है, 3 8 जा 24। अगर हम यहाँ पर 24 लिखते हैं तो 3 8 जा कितना होगा, 24। लेकिन माइनस साइन है यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस, बिकॉज माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर।
सेकंड देखते हैं, देखो मैं कैसे करती हूँ इन क्वेश्चनों को। सपोज यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने लिखा x डिवाइड बाय -3 इक्वल 8। अब ये डिवाइड में है एंड हियर इज 8, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, -3 डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाके वो किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में। 8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी -3 से, तो जो x की वैल्यू है मुझे कितनी मिल जाएगी, -24। आंसर इज -24। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव करते हैं। अब देखो ये डायरेक्ट है, 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 एंड माइनस भी आएगा तो -4। क्लियर। सी देखते हैं, 35 को किससे डिवाइड करें कि -7 आए। 5 7 जा 35 होता है, तो 5 से हम कर सकते हैं, माइनस साइन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी मिलेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। डी देखते हैं, 85 चाहिए आंसर में एंड हियर इज 85, तो -1 से इसको डिवाइड करेंगे, -1 से 85 को डिवाइड करेंगे, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 को 85 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, 85। क्लियर। हियर इज 5 4 जा 20 एंड 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 23 जा कितना होता है, 60। तो माइनस यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी हमें माइनस मिलेगा, तो आंसर इज ओनली 3। नाउ इधर क्या है, -24। अब यहाँ देखो 2 माइनस है, तो ये दोनों माइनस ऑलरेडी कैंसिल आउट हम कर देते हैं। फिर भी हमें माइनस का आंसर चाहिए, तो ये डिजिट हमें किस में चाहिएगी, माइनस में। 3 2 जा 6 एंड 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, तो 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तब हमें कितना मिलेगा, माइनस का 24। क्लियर है। 9 पर मूव करते हैं, सेपरेट द फॉल्स एंड ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू एंड फॉल्स हमें देखना है। 48 को -1 से डिवाइड करने पर कितना मिलना चाहिए, -48, लेकिन यहाँ पर क्या है 48, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। -26, -13, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस का 2, लेकिन यहाँ क्या गिवन है, -2, तो ये भी क्या है, फॉल्स। सी देखते हैं, 0 को डिवाइड किया है -5 से, तो हमें कितना मिलेगा, मैंने पहले भी बताया था 0 को किसी भी डिजिट से आप डिवाइड करो, आपको आंसर कितना मिलेगा, 0। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू। अब देखो यहाँ पर इसका अपोजिट गिवन है, नंबर को 0 से डिवाइड किया है तब हमें 0 नहीं मिलता है, क्या मिलता है, इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। क्लियर। -36 को डिवाइड करेंगे -1 से, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा, प्लस का 36, आंसर इज ट्रू। 45 डिवाइड बाय -5, तो देखो कितना मिलेगा, 5 9 जा 45, तो -9 मिलेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल बार गिवन है, बार से अगर कोई वैल्यू बाहर आती है तो वो क्या मिलती है, +9, तो यहाँ पर +9 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 9 जा 18, यहाँ भी कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 = 9 होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। Now see the last question of today's video. In a class test, 5 marks are awarded for every correct answer. एक करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलेगा आपको, 5 मार्क्स मिलेगा। क्लियर। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और अगर रॉन्ग होगा तो कितना चला जाएगा, -2 चला जाएगा। क्लियर। Whereas 0 marks are awarded for a question not attempted. देखो जो अटेम्प्ट ही नहीं किया उनसे हमें लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ना तो उसका कोई मार्क्स कटेगा ना ही जोड़ेगा। क्लियर। नाउ सी, रोहित स्कोर्ड 14 मार्क्स। रोहित को कितना मार्क्स मिला, 14 मार्क्स। क्लियर। रोहित स्कोर्ड 14 मार्क्स इफ ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। अब देखो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 4 करेक्ट है, एक के लिए मिला 5, तो 4 के लिए कितना मिलेगा मार्क्स, 20 मार्क्स मिला, लेकिन यहाँ पर बोला है रोहित स्कोर्ड 14 मार्क्स, तो हमें 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट आप कर दो तो कितना मिला, 6, तो उसका 6 मार्क्स क्या हो गया, डिडक्ट हो गया, माइनस में चला गया। तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स गया, तो 6 मार्क्स कितने क्वेश्चन में जाएंगे, 6 मार्क्स कितने क्वेश्चन में जाएंगे, 3 में, 3 क्वेश्चंस में जाएंगे। तो हाउ मेनी आंसर वर रॉन्ग, तो कितने आंसर रॉन्ग थे, तो 3 आंसर उसके क्या थे, रॉन्ग थे, 3 आंसर क्या थे उसके, रॉन्ग थे। देखो फिर से समझते हैं, 4 आंसर्स
ही इफ ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, 4 आंसर उसने करेक्ट किए, टोटल उसने 7 किए थे स्टार्टिंग में, हमने पूरा सॉल्व कर दिया, उसके बाद मुझे पता चला है कि टोटल उसने 7 किए थे। इफ ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, उसने 4 सही किया, 1 के लिए 5 मार्क्स मिला, तो 4 5 20, उसको 20 मार्क्स मिलना चाहिए था, लेकिन ही स्कोर्ड ओनली 14 मार्क्स। तो 20 में से 14 अगर हम निकाल देते हैं तो 6 मार्क्स उसके क्या हो गए, डिडक्ट हो गए। अब 6 मार्क्स उसके कट गए, इट मीन्स उसने कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए होंगे। अब 1 क्वेश्चन रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हुए थे, तो 6 मार्क्स में कितने क्वेश्चन उसके गलत हुए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो डिजिट होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं, उसके पास वाले डिजिट को उसके नीचे लिखते हैं, एंड बचे हुए डिजिट को लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो 2 3 जा 6, तो 3 जो क्वेश्चन है उसके क्या है, रॉन्ग है। क्लियर, 3 रॉन्ग है, 4 करेक्ट है, तो कितना हो गया 7। देखो अगर 7 के 7 सही होते तो उसे कितने मार्क्स मिलते, 35। क्लियर। नाउ मोहम्मद स्कोर्ड -4, मोहम्मद स्कोर्ड -4 मार्क्स दो ही ऑल्सो गॉट 4 करेक्ट आंसर। देखो अब मोहम्मद ने, उसको -4 मार्क्स ही मिले हैं, उसने 4 करेक्ट आंसर दिए, उसके बाद भी उसको कितने 4 मार्क्स माइनस में आए हैं। तो देखो 4 करेक्ट के लिए उसे टोटल मार्क्स कितने मिल जाएंगे, देखते हैं। 1 के लिए कितना था 5, तो 4 के लिए कितना होगा 4 × 5, इट मीन्स 20। उसको 20 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको कितना मिला है, -4 मार्क्स मिला है। अब देखो उसको -4 कैसे मिला है, क्योंकि 20 जो मिला था वो भी चला गया और उसके बाद 2 और चले गए। तो देखो एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स गया, तो टोटल उसके कितने मार्क्स गए हैं, 24 मार्क्स गए हैं। तो 1 क्वेश्चन में 2 मार्क्स गए, तो 24 मार्क्स उसके कितने क्वेश्चन में गए होंगे, 1 / 2 × 24। देखो क्या आएगा 12। इट मीन्स उसके 12 आंसर क्या थे, रॉन्ग थे। 12 आंसर उसके क्या थे, रॉन्ग थे। समझ में आया सभी को। देखो 20 तो ये चले गए और 4 और गए हैं, तो इट मीन्स -24 उसके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, 24 मार्क्स उसके डिडक्ट हुए हैं। तो 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हुआ, तो 24 मार्क्स, मार्क्स से नीचे मार्क्स से लिखना है आपको, तो 24 मार्क्स डिडक्ट हुआ कितने क्वेश्चंस पे, कितने क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन का वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला डिजिट सबसे पहले, उसका जो पास वाला डिजिट होता है वो अपॉन में चला जाता है, रिमेनिंग डिजिट जो है वो मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं। कैंसिल आउट किया तो क्या आया 12। तो उसके हाउ मेनी रॉन्ग आंसर्स डिड ही गेट, ही गेट 12 आंसर रॉन्ग। क्लियर हुआ सभी को। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।